हेलो मिथुन राशि, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। अगले 15 दिन की रीडिंग करने वाली हूँ। अगले 15 दिन आपकी लाइफ के कैसे रहने वाले हैं, सो यहाँ पर हम कवर करेंगे, देखेंगे लाइफ आपकी क्या ट्विस्ट एंड टर्न लेके आ रही है। रीडिंग जनरल है, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपकी राशि मिथुन है, सन साइन, मून साइन, लग्न के अनुसार आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। पसंद आए रीडिंग तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप जरूर करना। इस चैनल को सपोर्ट करिएगा ताकि आपको आने वाले समय में ऐसी और वीडियोस देखने को मिलती रहें। चलिए, अगले 15 दिन मिथुन राशि आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं। सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, मिथुन राशि के जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं डिवाइन, इनके लिए अगले 15 दिन कैसे रहने वाले हैं। मिथुन राशि वालों के लिए अगले 15 दिन कैसे रहने वाले हैं। द सनराइज, द मिरर। अगले 15 दिन मिथुन राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं डिवाइन। ओके, ऐसा नजर आ रहा है जैसे अपनी 15 दिन में कोई पुरानी ड्रेस निकालेंगे, उसे पहन के देखेंगे और फिर अपने आप को वैल्यूएट करेंगे कि मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ, कितने चेंज आ चुके हैं, कितने परिवर्तन आ चुके हैं, पहले मैं कैसी थी, अब मैं कैसी हूँ। तो सिर्फ ये ड्रेस सेंस का जो मैं बात कर रही हूँ ना, ये सिर्फ सिर्फ ड्रेस में नहीं है, ये लाइफ के बहुत सारे सेक्टर में है। जैसे पहले हमारे रिश्ते कैसे थे, आज हमारे रिश्ते कैसे हैं। पहले हमारा काम कैसा था, आज हमारा काम कैसा है। पहले हमारी स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति, आज हमारी स्थिति कैसी है। तो पहले और आज में अपने आप को कंपेयर करना, ठीक है। ये चीज आप बहुत ज्यादा करने वाले मिथुन राशि की। कहीं ना कहीं पास्ट को इवेलुएट करना और प्रेजेंट को समझना कि हमने क्या पाया और हमने क्या खोया, ये चीज आप समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा नजर आ रहा है कि खुद को हील करने के लिए आप काम करेंगे अगले 15 दिन में ना। आप अपने आप को वैल्यूएट करेंगे और अपने आप को हील करने के पर्पज से आप कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करेंगे। जिस लाइक एक कंफर्ट, यहाँ पर ना बात कंफर्ट जोन की नहीं है। कंफर्ट जोन तो मैं ये कहूंगी आप कर ही नहीं रहे हैं। पहली बात तो आप एडजस्ट कर रहे हैं, कंफर्ट जोन नहीं है आपका। आपकी लाइफ में एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा है। मैंने यहाँ भी एडजस्टमेंट कर लिया, मैंने वहां भी एडजस्टमेंट कर लिया। तो एडजस्ट करते करते ना आप खुद को कहीं खो चुके हैं। बेसिकली प्रॉब्लम ये है। तो खुद को पाने की जो कवायद है ना अगले 15 दिन में, वो मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि आप खुद को पाने के लिए वो चीजें करेंगे जो आप पहले करा करते थे, पास्ट में किया करते थे। तो पास्ट को जीना, पास्ट को रिक्रिएट करना, आप वो चीजें मुझे यहाँ पे करते नजर आ रहे हैं, ठीक है। जैसे किसी पुराने दोस्त से मिलना, पुराने ग्रुप से मिलना, गेट टुगेदर करना, दैट कुड ऑल्सो पॉसिबल, आप ये करेंगे। तो कुछ कुछ ऐसा जो आपको सुकून दे, कुछ ऐसा जो आपको पहले जैसा फील कराए, तो आप वो चीज करने की कोशिश करेंगे। मतलब अपने पास्ट को रिक्रिएट करेंगे, अपनी लाइफ को रिक्रिएट करेंगे। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। और मे भी कुछ आप रेजोल्यूशन भी लेगी, यार मुझे पहले जैसा बनना है, मुझे ये करना, मुझे वो करना है। दैट कुड पॉसिबल। आप कोई एक्सरसाइज रिजीम या रूटीन आप स्टार्ट करें, ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। जैसे कि शेडिंग करना, कुछ एक्स्ट्रा चीजें जमा हो गई, इनको शेड करना। ये सिर्फ एक्सरसाइज को लेके नहीं बोल रही हूँ, अपनी स्किल को शार्प करना, अपने आप को रिकॉग्नाइज करना, अपना कॉन्फिडेंस वापस से गेन करना, कुछ ऐसा आप करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं अगले 15 दिन में। यानी खुद के ऊपर काम करना। दूसरों के लिए बहुत जी लिया, अब खुद के लिए जीना है, तो वो चीज आप करेंगे अगले 15 दिन। आप और क्या करने वाले हैं मिथुन राशि। पल्स ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड दिस टेक क्यूरियस। सेट योर सेल्फ फ्री। मिथुन राशि, और अगले 15 दिन आप क्या करने वाले हैं। अगले 15 दिन की इनकी लाइफ कैसी रहेगी डिवाइन, मिथुन राशि की। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप ऊपर से तो शांत नजर आ रहे हैं अगले 15 दिन में, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा है। कोई अंदर का तूफान को नहीं देख पाएगा, ठीक है। आप ऊपर से कुछ और दिखाएंगे और अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा होगा आपके। तो लोग आपको मे बी जज नहीं कर पाएंगे, लोग आपको मे बी समझ नहीं पाएंगे। दैट कुड ऑल्सो पॉसिबल, ऐसा चीज यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो आप ना अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना जानते हैं। आप लोगों को भ्रम में डाल सकते हैं, आप लोगों को
आप ना मतलब आप ऐसे नहीं है कि एकदम से बखेड़ा खड़ा करते हैं, आप ऐसे इंसान नहीं है कि आपको छोटी-सी बात आपको बुरी लग गई, आपने बखेड़ा खड़ा कर दिया। आपके अंदर समयाई बहुत है, आपके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करने की आदत बहुत है। आप ना इकट्ठा करते रहते हो, लेकिन जब फटते हो तो बहुत बुरी तरह फटते हो। तो आपकी कुछ ऐसी आदत है। तो दैट कुड पॉसिबल आप अभी तक ऐसे ही डील कर रहे हो कि आप बहुत समयाई कर रहे हो, बहुत बर्दाश्त कर रहे हो, अगले 15 दिन में फट सकते हो किसी के ऊपर। तो ये भी अब मुझे दिख रहा है। वैसे आपके अंदर समयाई बहुत है लेकिन ऐसा रहेगा आपके अंदर, ठीक है? हुँ, आप कुछ आप किसी भी बात से एकदम से इम्प्रेस नहीं होने वाले अगले 15 दिन में। जैसे सपोज़ आपको कोई बात कोई इंसान कह रहा है, ठीक है? आप उसकी बातों पे एज़ इट इज़ बिलीव नहीं करोगे, आप उस पे डीप डाइव करोगे। जैसे और मतलब ये क्यों? ये कैसे आया? कैसे पकड़ा? ये कहाँ से? ये को क्यों? क्यों, कब, क्या, कैसे? आपके सवाल बहुत रहने वाले हैं अगले 15 दिन के अंदर। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। मतलब आप शक्की होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा शक्की रहेंगे या बहुत ज़्यादा आर-एन-डी करने वाले रहेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टाइप के, ठीक है? कि जानूँ और जानूँ और जानूँ। जैसे सपोज़ अगर आपका ऑकल्ट में इंटरेस्ट आ गया, तो आप उसमें और खोते चले आएँगे, खोते चले आएँगे, खोते चले आएँगे। तो मतलब उतर जाऊँ, इसकी बिल्कुल तह पे उतर जाऊँ मैं। मुझे बात तह से चाहिए, मुझे ऊपर-ऊपर की बात नहीं चाहिए। तो आपकी कुछ जो ऊर्जा ना ऐसी रहने वाली है कि आप शक्की भी रहेंगे, आप डीप डाइव भी करेंगे, आप चीज़ों को ऊपर-ऊपर से जो अगर कोई इंसान आपको बोल रहा है, आप बिलीव नहीं करेंगे, आपको आप कहेंगे प्रूफ़ दिखाओ, सबूत दिखाओ, क्यों, क्या, कब, कैसे? इस तरह की आपकी एनर्जी रहेगी। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों की जैसे कहते हैं ना बाल की खाल निकलने वाले, आप वैसे बनेंगे। अगले 15 दिन में कुछ ऐसा आपका हिसाब-किताब रहेगा। और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कुछ इमोशनल आपकी डिस्टर्बेंस रहेगी, आपके जो इमोशंस हैं ना, वो थोड़े वो आपके उथल-पुथल आपके कर सकते हैं, ठीक है? जब आपके इमोशंस उथल-पुथल होते हैं ना, तब आपका असली वर्ज़न निकल के बाहर आता है और तब आता है जब इंसान आपको ट्रिगर करता है। तो ये चीज़ आपकी रहने वाली है, तो आपकी आपकी जो रियल सेल्फ है, वो निकल के बाहर आएगी और यहाँ पर भी जो शुरू में मैंने कार्ड निकाले, वो ही मैंने आपको बताया कि आप अपने पास्ट को रिक्रिएट करेंगे, क्या पहले क्या हुआ करते थे। आप जैसे खुद को भूल गए हैं, तो आप अपने आप को फिर से अलाइव करने के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है? आप हैं क्या? लोग आपको कितना गलत समझ रहे हैं, कितना हल्के में ले रहे हैं या लोगों को कुछ आपको लेके मिसकॉन्सेप्ट है तो उनको आप क्लियर कर देंगे। आप किसी को दिखा देंगे कि हू यू आर, ये चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं, ठीक है? इस तरह से चीज़ें रहेंगी। सो आपके करियर कैसे चलने वाला है मिथुन राशि? करियर आपका कैसे चलने वाला है मिथुन राशि अगले 15 दिन में करियर कैसा रहेगा? वॉव! पहला ही कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल का आ गया, द लवर्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो करियर में मुझे ऐसा दिख रहा है व्यूअर्स कि ऑलरेडी आपका करियर अच्छा चल रहा है, ठीक है? ठीक-ठाक नज़र आ रहा है, कोई बहुत बुरा तो नहीं दिख रहा फिलहाल। ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि अच्छा खासा आप अर्न कर रहे हो, कमा रहे हो, इतना तो कमा ही रहे हो कि जिससे आपका घर परिवार आप चला सकते हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि या तो आप नहीं कमा रहे हो तो आपके भाई अगर आप स्पाउस वगैरह तो वो अच्छे से कमा रहे हैं, दैट कुड आल्सो पॉसिबल। लेकिन आप किसी चीज़ में कन्फ्यूज़ हो, आप डिसीज़न मेकिंग करना चाह रहे हो, ठीक है? कि मैं ये चॉइसेस की एनर्जी दिख रही है, जैसे आप किसी चॉइसेस में उलझ गए हो कि यार मैं ये करूँ या ये करूँ? मेरे लिए क्या करना सही है? इधर इमोशनल हो रहे हो, इधर आप लॉजिकल हो रहे हो, तो दिक्कत आ रही है, ठीक है? दैट कुड आल्सो पॉसिबल कहीं पर आप इमोशनली अटैच हो और कहीं पर आपको प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें सही लग रही हैं, तो आपको डिसीजन मेकिंग लेने में आपको दिक्कत आएगी। अगले 15 दिन में आप स्टक कर सकते हैं, कुछ नया मे बी हो सकता है ना हो। आप काफ़ी कन्फ्यूज़ रहें, स्टक रहें, डिसीजन मेकिंग में आप फँस जाएँ। दैट कुड आल्सो पॉसिबल कि मैं ये करूँ, इस रास्ते चलूँ या इस रास्ते चलूँ, मेरे लिए कौन-सा रास्ता सही है, क्या करूँ? इस तरह की एनर्जी आपकी रहेगी। मैं मैं अपना करूँ या इनका ही करूँ, ये चीज़ रहेगी आपके अंदर। तो करियर में एज़ सच ऐसी तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन डिसीजन मेकिंग की दिक्कत ज़रूर नज़र आ रही है। ठीक है? आपके पास में चॉइसेस है, हो सकता है आप कोई कोई पुरानी जॉब कर रहे हैं, बहुत समय से कर रहे हैं, ठीक है? वहाँ पर आप रच गए हैं, मज कहते हैं ना रच-मच गए हैं। अब आपको कुछ नया करना है। अब आप ये सोच रहे हैं कि यार नई जगह होगी, नया सब कुछ होगा, यहाँ पर ऑलरेडी मेरा सब कुछ एस्टेब्लिश है, इसको छोड़ के मैं कहीं और जाऊँ, कुछ और करूँ, क सही रहेगा, नहीं रहेगा।
दूसरी जॉब करूँ, सही है, पता नहीं ये सही होगा, नहीं होगा। तो इस तरह से कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में रहेंगी। आप कुछ नया आपके सामने होगी अपॉर्च्युनिटी, लेकिन आपको फैसले लेने में दिक्कत आएगी कि यार मैं क्या करूँ? ठीक है? कि ये मेरे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा? तो क्लैरिटी की थोड़ी कमी रह जाएगी, आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएँगे। एज़ सच कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन है ज़रूर। आप ऑलरेडी कहीं एस्टैब्लिश हैं, लेकिन दूसरी जगह जाके करना दिक्कत आएगी। जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल दिशा ही बदल गई है। मतलब एक उत्तर है तो एक पश्चिम, पूरब, एक तो पश्चिम है। कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होने वाला है। इमोशंस को साइड भी नहीं रख पा रहे हैं और साइड रखने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो कहीं पर अटैचमेंट आपको भारी पड़ेगा। अटैचमेंट को थोड़ा कंट्रोल करो, लॉजिकल माइंड को कंट्रोल करो, जो आपके लिए बेस्ट हो आप वो फैसला लीजिए। तो करियर में ये परिवार को छोड़ के जाना, हो सकता है कि जैसे कुछ लोग परिवार को छोड़ के जाने की नौबत आ रही है कि यार अकेले कैसे रहूंगा, इनके बिना कैसे रहूंगा, या इनसे दूर जाके कैसे सरवाइव होगा, इनका कौन ध्यान रखेगा। तो ये भी चीज कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रही है। कुछ ऐसी समस्या आ जाएगी कि यार क्या चुनूं, किसको चुनूं। तो ऐसा कुछ रहने वाला है। अगर जॉब हुई अपॉर्चुनिटी तो दो दो हो जाएंगी, कभी कभी एक भी नहीं होती, कभी कभी दो हो जाती, तो वो भी इसमें दिक्कत आती है। तो क्या सही रहेगा? और अब मुझे ऐसा नज़र आ रहा है पैसे को चुनेंगे, जहाँ पर पैसा ज़्यादा होगा, जहाँ पर स्टेबिलिटी आपको नज़र आएगी, आप उन चीज़ों को चुनेंगे, आप में भी इमोशंस को दरकिनार कर देंगे, ऐसा कुछ यहाँ पर होने वाला है। तो करियर में कुछ ऐसा ही रहने वाला है। नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो रही है, लेकिन आपको आपको डिसीजन मेकिंग करनी है बस। रिश्ते आपके कैसे चलने वाले हैं? रिश्ते आपके कैसे चलने वाले हैं मिथुन राशि अगले 15 दिन? सो वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल, द सन, एम्प्रेस, एंड नाउ वी हैव द 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपका ध्यान रहेगा, आपका फोकस रहेगा स्टेबिलिटी पे, कमिटमेंट पे, फ्यूचर सिक्योरिटी पे। ठीक है, आप ऐसे रिश्ते में होना चाहेंगे जहां पर आपको ये सब चीजें मिले। मतलब स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ठीक है, और एक लॉन्ग लाइफ। मतलब आप टेम्परेरी रिश्ते में नहीं जाएंगे। आप आपको रिश्ते ना लॉन्ग वे में चाहिए, लॉन्ग टर्म में चाहिए, तो आप टाइम पास कनेक्शन को आप अवॉइड करेंगे। या ऐसे ही किसी, अगर आप सिचुएशन में हैं तो आप क्लैरिटी के ऊपर फोकस करेंगे कि भाई मुझे क्लैरिटी दे दो, मुझे बता दो तुम इस रिश्ते को लेके कितने सीरियस हो, कितने कमिटेड हो, तुम इस रिश्ते का फ्यूचर देखते हो या नहीं देखते हो, क्योंकि नाउ मेरे पास टाइम की कमी है, या फिर मैं ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। तो क्लैरिटी लेके आएंगे आप लोग, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि अब आपको ना अपना फ्यूचर देखना है। तो ये चीजें हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में मुझे ऐसा नजर आ रहा है आपको ये चीजें बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं, आपको मेंटली बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं। तो अब आप ना बहुत मिच्योर होकर फैसले लेने वाले हैं अगले 15 दिन में, मुझे ऐसा नजर आ रहा है। आप चाहे चीजें छूटे तो छूट जाएं, कोई बात नहीं है, लेकिन अब आप अपनी बात को बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से रखने वाले हैं। तो क्लैरिटी, बस आपको चाहिए क्लैरिटी, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। क्लैरिटी होनी चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, दैट्स इट। घुमा फिरा के बात करना, फंसा के रखना, आपको ये चीजें पसंद नहीं है, और आप ना ही ऐसी चीजों में होना चाहते हैं। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर नजर आ रही है। तो रिश्तों को लेके आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल हो जाएंगे। अब आप शायद कुछ अगर छूट भी रहा है तो शायद आप उसकी परवाह ना करें, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ की तरफ, अपने विजन की तरफ, जहां पर आपको एक रिश्ते में नाम चाहिए या अधिकार चाहिए। तो उस तरफ आपका ध्यान मुझे ज्यादा नजर आ रहा है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है मिथुन राशि। 7 ऑफ सोर्ड, ना भाई, हेल्थ पे ना जुबान पे कंट्रोल करो, गोची बहुत मारते हो। कहते हैं ना, जुबान सबसे बड़ी कातिल होती है इंसान की। वो स्वाद के चक्कर में ना इंसान गोची बहुत मारता रहता है, फिर कहता है यार हमारी हेल्थ अच्छी नहीं हुई। कैसे अच्छी होगी? तो गोची मारना बंद करो। ठीक है, कि किसी को क्या ही पता चलेगा, एक खा लिया, एक, ऐसे नहीं होता है। थोड़ा सा ना ध्यान दो। अच्छा, यहाँ पर ये भी है कि अगर कोई हेल्थ इश्यू ऐसा था जो पकड़ में नहीं आ रहा था, तो वो पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, मतलब पता चल जाएगा एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ है, किस वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। तो वो चीज यहाँ पर मुझे दिख रही है, तो पकड़ में आ जाना चीजें। ठीक है, और ऐसा नजर आ रहा है कि कोई चीज अपने एंडिंग की तरफ जा रही है, किसी चीज का एंड होने वाला है हेल्थ इश्यू के अंदर। जैसे उसकी फाइनल बस वो टाइमिंग चल रही है, उसके बाद वो चीजें खत्म।
अब एक नया साइकिल शुरू होगा, चीजें हीलिंग की तरफ मुझे जाती हुई नजर आ रही है, बदलाव की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। तो अगले 15 दिन में कोई साइकिल, कोई चैप्टर यहाँ पर डेफिनेटली हेल्थ के अंदर खत्म होने वाला है। मतलब जैसे मैंने बोला को अगर कोई छुपी हुई बीमारी है सामने नहीं आ रही है, तो वो सामने आ जाएगी, तो उसका इलाज आप कर पाएंगे। तो वो लुक्का छुपी वाला जो खेल है ना, वो खत्म। तो खेल खत्म होने वाला है कहीं ना कहीं, लुक्का छुपी का, प्रॉब्लम्स का, कहीं ना कहीं वो अपने एंड रिजल्ट तक पहुंच रही है। अब चीजें ठीक होंगी, अब चीजें बदलेंगी। तो बदलाव यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पर कार्ड, ये चीजें यही बता रही है कि अब चीजें बदलेंगी। तो न्यू बिगनिंग यहाँ पर दिख रही है, कहीं ना कहीं एक नई साइकिल शुरू होना, लेकिन ये अच्छी वाली साइकिल है, बुरी वाली नहीं है। सो ये है आपके लिए रीडिंग। आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं, मिथुन राशि क्या आ रही है। सो प्लीज डिवाइन मुझे बताएं मिथुन राशि वालों के लिए क्या एडवाइस है। लेटिंग गो, कंट्रोल। कंट्रोल आपके लिए यही है, देखो ठीक है। जब तक आप चीजों को अपने पकड़ में रखें ना, कंट्रोल में रखेंगे, तब तक आप चीजों से बाहर नहीं निकल पाएंगे, हील नहीं कर पाएंगे। तो आपको चीजें लेट गो करनी आनी चाहिए, छोड़ना आना चाहिए। तो आपको यही बोला जा रहा है, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है ना, उसको कंट्रोल करने से तुम्हें कोई फायदा भी नहीं होगा। कंट्रोल करो, छोड़ो कंट्रोल अपना, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, वहीं से आपकी हीलिंग स्टार्ट होगी। तो कितना कुछ लोग फाइट करते हैं यार, कैसे छोड़ते हैं, वो छोड़ना आना चाहिए। कभी कभी उसी में भलाई है। तो भलाई यहाँ पर यही है आपके लिए कि लॉस्ट कंट्रोल, ये मत समझो आप हार गए, ये सोचो कि आप जीत गए। ठीक है, तो जो चीजें प्रॉब्लम दे उनमें उलझ के कोई फायदा नहीं है, उनसे बाहर निकलने में ही फायदा है। सो ये है आपके लिए रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप करें। पर्सनली के लिए आप चाहें तो अप्रोच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को ही रखें, पॉजिटिव रखें। बाय बाय, टेक केयर।